पहले जिक्र हो जाए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, जो ख़ुद को बहुत सीना तान के सियासी कारकुन करार देते हैं, जो ग्रास रूट से तरक्की करके ऊपर आया हो, और बाज़ औक़ात वो यूँ हक गोई भी करते हैं जिससे उनके दावे की सदाकत पे थोड़ा बहुत यकीन भी होने लगता है। इन दिनों उनका एक वीडियो क्लिप वायरल है जिस पर PTI के बाज़ हमदर्द भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जनाब 2002 के इलेक्शन में उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदर थे, जिन्हें परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त जेल में डाला हुआ था। ख्वाजा साहब कहते हैं कि जब वो इंतखाबी मुहिम पर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका हरीफ तो मैदान में मौजूद ही नहीं है, जिस पर उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने मुखालिफ जहांगीर बदर की कैंपेन भी अपने स्टेज से चलाना शुरू कर दी। ख्वाजा साहब अब मज़ीद फरमाते हैं कि वो लोगों से कहा करते थे अपने जलसों में कि मेरा मुखालिफ किसी जुर्म की वजह से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के साथ वफादारी की वजह से जेल में बंद है, इसलिए अगर आप चाहें तो मुझे वोट दें, अगर आप मुझे वोट नहीं देना चाहते तो बेशक मेरे मुखालिफ को वोट दे दें। और फिर जहांगीर बदर साहब मुझे जेल में बुलाया और मुझे जफ्फी डाली और मेरा माथा चूम लिया और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। ये गुफ्तगू सुनते हुए नाजरीन अचानक मेरे ज़हन में 2024 के वाक़यात आने लगते हैं, जब PTI के उम्मीदवारों के घरों पे क्रैकडाउन हो रहे हैं। ख़वातीन उम्मीदवारों को घरों में घुस के हरासा किया जा रहा है। पार्टी के हज़ारों कारकुनों समेत उनके कायद को भी जेल में डाल दिया गया था, जेल में डाला हुआ है। तो साद रफ़ीक साहब के कायद खुद अपने साद रफ़ीक साहब आपके कायद जेल में बंद एक औरत से मुकाबले के लिए रैलियां और जलसे कर रहे थे, और उस खातून का जुर्म क्या था? सिर्फ इतना, उस बूढ़ी खातून का डबल कैंसर की मरीज़ा, उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही कसूर था ना कि वो अपनी जमात के साथ वफादारी की अलामत बनी हुई थी। मैं हैरान हूँ कि उस वक्त नून लीग की सियासी अखलाकियात कहाँ चली गई थी। ख़ुद ख्वाजा साद रफ़ीक के अंदर फूटने वाला जो जमहूरी रवायात और रवादारी के जो सौते हैं, ये क्यों खुश्क हो गए थे? ख्वाजा साद रफ़ीक इस जानिब आंखें क्यों बंद किए बैठे हुए थे या बैठे हुए हैं जब सलमान अकरम राजा जैसे शरीफुन नफ्स इंसान को RO के दफ्तर से ज़बरदस्ती निकाल कर उनकी जीत को हार में बदल दिया गया था? इस पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की माकूलियत ने जोश क्यों नहीं मारा था? अफसोस ये नहीं है कि ख्वाजा साद रफ़ीक उस वक्त क्यों नहीं बोले, अफसोस तो ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे सियासी कारकुन आज भी चुप हैं। यही खामोशी जो है ख्वाजा साहब, ये माशरती और सियासी कदरों को घुन की तरह तबाह कर रही है, चाट रही है। आज सदाओं का कहत है, और ये इसी वजह से है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग भी पसंद का सच पसंद के वक्त पे बोलते हैं। वो सिर्फ उस वक्त जुल्म के ख़िलाफ़ बात करते हैं जब मजलूम वो खुद होते हैं। अगर जालिम से यारा ना हो जाए तो फिर उन्हें ना जुल्म की फ़िक्र होती है और ना मजलूम की कोई परवाह होती है। अच्छा नाज़रीन, लाहौर में 9 मई के वाक़यात को मुल्क से ऑब्वियसली गद्दारी करार दिया जा रहा है, इस पर बात करने की भी इजाज़त नहीं। नून लीगी हुक्मरानों को सबसे ज़्यादा इस वक्त 9 मई का गम खाए जा रहा है। जब कभी उन्हें पता चलता है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट में बिगड़ी हुई बात बनने लगी है तो नून लीग जो है वो 9 मई की पटारी खोल लेती है, बुझी हुई चिंगारियों को हवा देने की कोशिश करती है। तिक्के जैसे तिक्का शॉप पे नहीं होती, जब कोयले बुझ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा जलाते हैं पंखी से, तो ये भी वही करते हैं। जब ये देखते हैं मामला जो है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के उधर जाने लगता है तो फिर उन शोलों को हवा देने लगते हैं कि किसी तरह ये मामला है, और 9 मई में ये हो गया, 9 मई में वो हो गया। वो 2-3 लोग तो उन्होंने रखे ही इसलिए हुए हैं। तो बहरहाल तारड़ साहब द ग्रेट, उनका तो मुस्तकिल जॉब ही यही है। अच्छा, दूसरी तरफ अमली तौर पे ऐसे नकारा हैं कि 21 माह गुजरने के बावजूद आज भी कोर कमांडर हाउस के मुकदमे की तफ्तीश भी नामुकम्मल है। ये मैं प्रैक्टिकली एक्चुअली आपको बता रहा हूँ। DSP जावेद आसिफ ने अदालत में इस्तदा की है कि जिना हाउस लाहौर पर हमले की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मज़ीद मोहलत दी जाए। ओ पाजी, आपसे एक ही दफ़ा अपील कर दें और मंजूर भी, अदालतें भी आपकी हैं, अदालतों ने मान भी जाना है, आप एक ही दफ़ा कह दें जी क़यामत तक की मोहलत दे दी जाए। उनका कहना है ये है, मज़ीद मोहलत क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जी केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील हो गया था। आप फिर मोहलत लेके फिर तफ्तीशी अफसर तब्दील कर देंगे, सब कुछ तो आप है।
वकील भी आप है, जज भी आप है, सारा कुछ तो आप है, जो मर्जी करते जाए। नाज़रीन 2 साल होने को आए हैं, प्रोसिक्यूशन आज भी फैसला नहीं कर सकी कि जुर्म है क्या। पहले चालान मुकम्मल नहीं हो रहे थे, अब फर्द जुर्म तब्दील हो गई है। ये है नून लीग की अमली कारकर्दगी। कहाँ है 9 मई को मुल्क तोड़ने के नाकाबिले तरदीद सबूत? कहाँ है वो साजिश जो ज़मान पार्क में तैयार हुई थी और 2 पुलिस वाले चलते 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 इमरान खान के कमरे में पहुँच गए थे और फिर कान लगा के सारा कुछ सुन लिया था, फिर देख भी लिया था। अता तारण साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से फुर्सत पाकर कुछ शवाहिद इस केस के तफ्तीशी अफसर से भी शेयर कर लें। अभी हफ्ता पहले ही पुलिस के एक तफ्तीशी अफसर ने अदालत में लिख कर दिया है कि इमरान खान की बहनें 9 मई के वाक़यात में बिल्कुल बेकसूर है और उनके खिलाफ पुलिस के पास एक भी शवाहिद नहीं है। इसीलिए तो हर किसी की ज़बान पे है कि नून लीगी हुक्मरान जो है इस्टेब्लिशमेंट पर इस वक्त सबसे बड़ा बोझ बन चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, वतन अजीज़ में इस वक्त हर चीज़, हर गुफ्तगू, हर पॉलिसी, हर हरकत, हर सियासत का महवर मरकज़ अडयाले का कैदी है। लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन सर पे है, जिसके लिए उम्मीदवारों ने मुहिम भी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन डे के कोड ऑफ कंडक्ट के लिए इजलास हुआ तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार ने सिर्फ एक ही शर्त रखी। वो एक शर्त क्या है कि इलेक्शन के दिन पोलिंग ख़त्म होने तक कैदी नंबर 804 का नारा नहीं लगेगा। एक कैदी के नारों का इतना खौफ है, और क्यों है खौफ? इसीलिए है ना कि ये नारा उस दिन गूंजा तो फिर हर बाज़मीर वकील चोरों, डाकू और लुटेरों को उम्मीदवार की बजाय बाज़मीर उम्मीदवारों को वोट दे देगा। इस तरह निज़ाम के रखवालों को शिकस्त हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की फ़िक्र खाई जा रही है वो ये नहीं है कि गैर मुल्की जो टीमें पहली बार पाकिस्तान आई हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। ना 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 ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टेडियम में कैदी नंबर 804 के नारे जो गूंज रहे हैं उनको खामोश कैसे करवाया जाए, उनको म्यूट कैसे किया जाए। ये है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का या नकवी साहब का सबसे बड़ा मसला। ये इमरान खान को सियासत से माइनस करने चले थे। इमरान खान की नाज़रीन मोहब्बत जो है वो कौम की रगों में सराहियत कर चुकी है। और ये लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में जो मलक आसफ नसवाना साहब जो हैं वो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है। रिज़ल्ट आप देख लीजिएगा। अगर कोई बहुत बड़ा इन्होंने कारनामा ना किया तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी में तब्दीली के ख़िलाफ़ बाकायदा कानूनी जंग का आगाज़ हो गया। साबिक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से सीनियरिटी तब्दील करने के ख़िलाफ़ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फ़ैसला हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती का नोटिफिकेशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इन जजेस ने सीनियर वकला मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन की खिदमात हासिल की हैं। नाज़रीन, ये खाकसार काफ़ी दफ़ा अर्ज़ कर चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो हैं सरफराज डोगर साहब का इकबाल बुलंदो वो बहुत तेज़ी में है और अपनी कारकर्दगी से रोज़ ये साबित कर रहे हैं कि वो अभी और भी बहुत तरक्की करेंगे। आज जस्टिस डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 120 से ज़ायद पीटीआई वर्कर्स की ज़मानतें मंजूर कर लीं और अदालत ने इन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। साथ ही पाबंद किया है, असल काम क्या किया है वो आपको बताना मकसूद है। साथ ही इनको पाबंद किया गया है कि तमाम रिहा होने वाले लोग जो हैं वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशंस में बयान हल्फी जमा करवाएं कि आइंदा वो ये जुर्म नहीं करेंगे। हजूरे वाला समझ नहीं आ रही कि कौन सा जुर्म, ये कैसा अजीब हुक्म जारी कर रहे हैं। इज्जत माब, अदालत को तो सिर्फ जमानत पर फैसला देना था, असल केस तो अभी चलना है। जब ये केस चलेगा तो ये बयान अल्फी एतराफ़ी बयान के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं अपने नाजरीन को बताता रहता हूँ कि जस्टिस डोगर ने इंशाल्लाह बहुत तरक्की करनी है। वो बिल्कुल नई अदालती नज़ीरें कायम कर रहे हैं और मज़ीद नज़ीरें कायम करेंगे। ऐसे ही तो नहीं उनका इकबाल बुलंद हो रहा। अच्छा नाज़रीन,
पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला ही मैच न्यूजीलैंड से बुरे तरीके से हार गया और मैच में शिकस्त के बाद शायकीन क्रिकेट जो है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के लत्ते लेने लग गए और वो इस शिकस्त का ज़िम्मेदार जो है वो नकवी साहब को करार देना शुरू हो गए, इसलिए कि वो शायद बोर्ड के चेयरमैन है। नहीं, इसलिए नहीं कि वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। नाज़रीन, वो जो शायकीन है वो इसलिए नकवी साहब को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं इस शिकस्त का कि 8 फरवरी के इलेक्शन की तरह वो इस जीत को इस हार को जीत में तब्दील करने में कामयाब क्यों नहीं हुए। मतलब इलेक्शन की तरह हारे हुए मैच को जीतने का भी कोई उनके पास फार्मूला होना चाहिए था, इसलिए नकवी साहब को वो कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी तमाम स्टेडियम्स में लगे स्कोर बोर्ड जो हैं वो पीसीबी के कंट्रोल में है ना, क्या स्कोर बोर्ड पर कुछ हिस्से ऊपर नीचे करके पाकिस्तान की हार को जीत में नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल उसी तरह 0 को 9 बनाकर, 1 को 7 बनाकर, 3 को 8 बनाकर 3 बार के वज़ीर आज़म को लाहौर में जैसे शिकस्त से बचाया गया था। तो शायकीन पूछते हैं कि नकवी साहब एक और कौमी खिदमत के तौर पर ऐसा कोई चमत्कार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्यों नहीं करते आप। बहरहाल देखते हैं आगे जाके वो क्या करते हैं।